नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। जनादेश 2024 के नतीजे जो लगातार आ रहे हैं, कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया में चली हुई है। 286 पर एनडीए है, जबकि इंडिया 226 पर बना हुआ है। अधीर रुहाल जी मेरे साथ डिप्टी एडिटर मौजूद है बातचीत के लिए। सर, अगर मैं जनादेश 2024 की बात करूं, कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं हम। बिल्कुल विवेक, जो अपेक्षा थी और जिस तरह की वोटिंग हो रही थी और जिस तरह से विवेक हमने देखा कि एक बिल्कुल साइलेंट सा चुनाव था। तो अभी शुरुआती दौर है हालांकि ये, लेकिन अब ईवीएम खुल चुकी हैं, पहले दौर और दूसरे दौर की गणना हो चुकी है। और जो हमारे पास नतीजे आ रहे हैं इस समय, सबसे चौंकाने वाले नतीजे जो है उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो भाजपा का गढ़ कहा जाता था, पिछले 2 लोकसभा चुनाव बड़ी मजबूती से जीते, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शुरुआती दौर में एक बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। तो वहां पर कई, जो बनारस की सीट है वहां पर नरेंद्र मोदी भी शुरुआती दौर में पीछे रहे, हालांकि अब उन्होंने बढ़त बना ली है। तो इस तरह जो राष्ट्रीय स्तर पर देखें, जो एग्जिट पोल में नतीजे दिखाए गए थे, जो एक लहर दिखाई गई थी, शुरुआती दौर में ऐसी कोई लहर नहीं दिख रही है। और जो शुरुआती नतीजे अब हमारे पास आ रहे हैं, जो ट्रेंड आ रहा है, उसमें जो है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस है वो 286 सीटों पर आगे है। हालांकि बहुमत मिल चुका है इंडिया अलायंस को, एनडीए अलायंस को, और जो इंडिया अलायंस है 226 सीटों पर है। तो वो सारी चीज़ें हैं और इस टाइम कड़ी टक्कर हमें राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी देखना बाकी है, शुरुआती ट्रेंड है कि आगे क्या ये नतीजों में किस तरह कन्वर्ट होता है। अगर बात करूं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश का जो अब तक का रुझान है वो क्या कह रहा है? देखिए विवेक, हिमाचल प्रदेश से इस समय चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के जो एक मजबूत चेहरा है अनुराग ठाकुर, वो इस समय हमीरपुर से 44,490 वोटों की लीड के साथ, एक मजबूत लीड के साथ, और उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी या हिमाचल या राष्ट्रीय स्तर पर किसी को कोई शंका भी नहीं थी कि अनुराग ठाकुर कहीं पीछे हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं, अनुराग ठाकुर एक मजबूत बढ़त के साथ आगे है। हिमाचल में जो सबसे कंफर्टेबल सीट जो मानी जा रही है इस समय, कांगड़ा की मानी जा रही है, जहां से भारतीय, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा आनंद शर्मा उतारा गया था। लेकिन शुरुआती दौर में कांग्रेस ने जैसे ही वो टिकट अनाउंस किया था, राजनीतिक हलकों से लेकर कांग्रेस समर्थकों में भी एक साफ चीज दिख रही थी कि आनंद शर्मा को दिया गया टिकट एक बहुत बड़ी गलती साबित होगा। और आनंद शर्मा को जो कांग्रेस ने कांगड़ा से टिकट दिया, वो अभी जो शुरुआती दौर के अभी हमारे पास जो ट्रेंड आ रहा है, हिमाचल में कांग्रेस जो सबसे बुरी तरह पिछड़ रही है वो कांगड़ा सीट पर पिछड़ रही है, जहां पर आनंद शर्मा जैसा एक राष्ट्रीय स्तर का चेहरा था, लेकिन उनका चुनाव ना लड़ने का जो अनुभव था, हमेशा राज्यसभा के प्रत्याशी रहे, किचन कैबिनेट का हिस्सा रहे, कभी जमीन पर जाकर आनंद शर्मा ने कोई चुनाव नहीं जीता, वो बैठकर सिर्फ अपनी राजनीति करते थे। तो उसका भुगतान उन्हें कांगड़ा में करना पड़ेगा। अब वो 68,829 वोटों से आनंद शर्मा इस समय कांगड़ा में पीछे चल रहे हैं। फिर आप देखिए कि शिमला सीट, सुरेश कश्यप जो निवर्तमान सांसद है वहां से, वो 22,885 वोटों की लीड के साथ विनोद सुल्तानपुरी से आगे चल रहे हैं। लेकिन जो देश भर में जिस सीट पर सबकी नज़र लगी हुई है वो है मंडी की सीट। अब आते हैं मंडी की सीट पर, तो जो कंगना है वहां पर 16,110 वोटों से कंगना भी हिमाचल में आगे चल रही है। तो हिमाचल की जो चारों सीटें हैं उसमें एक भारतीय जनता पार्टी लीड पर है। जो सबसे रोचक मुकाबला है, जैसा हमने देखा कि अपना मंडी सीट पर जहां पर विक्रमादित्य सिंह है, तो वहां पर 16,110 वोटों की लीड कंगना के पास है। लेकिन देखना यह होगा कि यह लीड कितनी बढ़ती है या अपना विक्रमादित्य सिंह इस लीड को कितना कवर कर पाते हैं। जी, तो राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरीके से एनडीए और इंडिया में लगातार कांटे की टक्कर चल रही है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भाजपा को एक बड़ा एज मिला है। चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और कहीं ना कहीं ये लीड बता रही है कि भाजपा का जो एज है, इसे कांग्रेस को तोड़ना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि ये अभी रुझान है, क्या कुछ आगे आंकड़े हो सकते हैं, उस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। न्यूज़ रूम लाइव में अब तक के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम के साथ।